ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है केसरी पांडे। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, परिषद की बैठक में केंद्र सरकार समेत सभी राज्य सरकारों के वोट का मान एक समान होता है, यानी बराबर होता है। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन असत्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक का आयोजन लखनऊ में किया गया। जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A क्लास 1 में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। सभी 28 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्रों, जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर शामिल हैं, के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान के 75% भारित बहुमत यानी 3/4 बहुमत होने के बाद ही लिया जाता है। आपको बता दें कि भारित बहुमत के तहत केंद्र सरकार का मान 1/3 वोट माना जाता है, जबकि सभी राज्य सरकारों का एक साथ मिलकर कुल मान 2/3 वोट माना जाता है। दूसरा प्रश्न, टावरवॉल्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस है: ए ये मूलतः चारकोल की छोटी छोटी गेंदें होती हैं, बी इसका निर्माण समुद्री वातावरण में कच्चे तेल के अपक्षय यानी वेदरिंग की वजह से होता है, सी ये गेंदें समुद्री लहरों के जरिए तटों तक आ जाती हैं, अथवा ऑप्शन डी टारबॉल्स केवल समुद्र में ही पाए जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। टारबॉल्स गहरे काले रंग की गेंदें होती हैं जिनका निर्माण समुद्री वातावरण में कच्चे तेल के अपक्षय यानी वेदरिंग की वजह से होता है। समुद्री लहरों के जरिए चारकोल की ये गेंदें तटों तक आ जाती हैं। आमतौर पर इनका आकार सिक्कों जैसा होता है, लेकिन कभी कभी इनकी साइज बास्केटबॉल जैसी बड़ी भी पाई जाती है। आपको बता दें कि ये टारबॉल्स हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियर्स में भी पाए जाते हैं। हाल ही में गोवा और महाराष्ट्र के समुद्र तटों पर टारबॉल्स की वजह से काफी समस्या पैदा हो गई थी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी का नाम काफी सुर्खियों में था। ये कौन है? आपके विकल्प हैं: ए पंजाब के मुख्यमंत्री, बी गुजरात के मुख्यमंत्री, सी भारतीय हॉकी टीम के नए कप्तान, अथवा ऑप्शन डी पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले स्नूकर खिलाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वहां के राज्यपाल ने नए मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान किया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत में निर्माणाधीन किस एक्सप्रेसवे पर एशिया का पहला एनिमल ओवरपास बन रहा है? आपके विकल्प हैं: ए दिल्ली कोलकाता एक्सप्रेसवे, बी चेन्नई चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, सी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अथवा ऑप्शन डी डिब्रूगढ़ अहमदाबाद एक्सप्रेसवे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई के बीच बनने वाला ये नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे शानदार और नंबर 1 एक्सप्रेसवे होगा। ये एक्सप्रेसवे रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स के वन्यजीव अभयारण्यों से गुजरेगा। इन जगहों पर ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से एलिवेटेड होगा। सड़क परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि ये एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर एनिमल ओवरपास बनेंगे, ताकि जानवरों को जंगल में सड़क पार करने में कोई दिक्कत न हो।
बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल के दिनों में ऑकस समाचार पत्रों की सुर्खियों में था। ये क्या है? आपके विकल्प हैं ए ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक रक्षा करार, बी एक क्षुद्र ग्रह, सी असम में खोजी गई सांपों की एक नई प्रजाति, अथवा ऑप्शन डी मंदबुद्धि बच्चों को शिक्षित करने की एक नई तकनीक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने एक समझौता किया है। इस समझौते को AUKUS नाम दिया गया है। इसका लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संपन्न देश बनाना है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।